नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज फिर डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर याद आ रहे हैं। उनकी कविता का एक हिस्सा जो है, बल्कि जो आज सुनाने जा रहा हूं वो हिस्सा भी सुना चुका हूं, लेकिन आज सिर्फ एक पंक्ति आपको सुनाऊंगा। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। तो ये घर घर नाद समय का कहाँ सुनाई दे रहा है? देश के किस हिस्से में सुनाई दे रहा है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। जनता सड़क पर है, राजनीतिक दल अपने पार्टियों के दफ्तरों में है। ऐसे बहुत ही कम मौके होते हैं, रेयर होते हैं, जब किसी आंदोलन में जनता उसको लीड कर रही हो, उसका नेतृत्व कर रही हो और राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता पीछे हों। कोलकाता के डॉक्टर जो कर रहे हैं, जिस तरह से आंदोलन चला रहे हैं, तो जो बार बार बहुत से आंदोलनों के लिए कहा जाता है ना, जैसे दिल्ली में महिला पहलवानों के आंदोलन के लिए कहा गया, और जैसे अन्ना हजारे के आंदोलन के लिए अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने कहा कि ये अराजनीतिक या गैर राजनीतिक आंदोलन है। कोलकाता के डॉक्टरों ने दिखाया कि गैर राजनीतिक आंदोलन किस तरह का होता है। उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किसी पार्टी को करने नहीं दिया, किसी पार्टी के हाथ में नहीं जाने दिया, अपने आंदोलन में राजनीति को नहीं आने दिया, लेकिन अपने मुद्दे पर डटे रहे। उसका नतीजा क्या हुआ? आमतौर पर होता यह है कि आंदोलन ऐसे होते हैं, उसमें पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई जुड़ती है तो उसका कार्यकर्ता जुड़ता है, संगठन जुड़ता है, विचारधारा जुड़ती है, तो एक बड़ा प्रभाव पड़ता है उसका। वो आंदोलन को सस्टेन करने में मदद करता है, फिर संसाधन भी जुड़ते हैं। लेकिन कोलकाता के डॉक्टरों ने और पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों ने, क्योंकि केवल ये विरोध और ये प्रदर्शन और ये आंदोलन केवल कोलकाता तक अब सीमित नहीं है, वैसे तो देश के बहुत से हिस्सों में हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल के अलग अलग ज़िलों में, शहरों में हो रहा है ये आंदोलन। और इस आंदोलन का नेतृत्व कोई राजनीतिक दल नहीं कर रहा है। कोई राजनीतिक दल ये क्लेम भी नहीं कर सकता, ये दावा भी नहीं कर सकता कि उसके नेतृत्व में ये आंदोलन हो रहा है। भले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती रहे कि ये आंदोलन भाजपा और वामपंथी दल माकपा यानी वाम और राम चला रहे हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। ये डॉक्टरों के नेतृत्व में लड़ा जाने वाला आम लोगों का आंदोलन है। देखिए, सबसे खतरनाक होता है किसी भी सत्ता के लिए जब लोग अपने घरों के आराम से निकलकर सड़क पर आ जाएं। आज कोलकाता और पश्चिम बंगाल में यही हो रहा है। महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान, अलग अलग प्रोफेशंस के लोग, ये केवल डॉक्टरों का आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन बन चुका है और सब इसमें शामिल हो चुके हैं। इस तरह की नाराज, अगर आपने नंदीग्राम का आंदोलन देखा हो तो शायद आपको याद हो, उस समय जिस तरह का माहौल था, जिस तरह का गुस्सा था उस समय की सरकार के खिलाफ, केवल उस गुस्से से आप तुलना कर सकते हैं शायद, लेकिन आंदोलन के उस स्वरूप की शायद तुलना करना मुश्किल है, क्योंकि इस आंदोलन में कोई हिंसा नहीं है। ये अहिंसक आंदोलन है। ये आंदोलन जो है सरकार के रवैये और ममता बनर्जी की सरकार और उनकी पुलिस, उसके रवैये के खिलाफ है। डॉक्टरों को सुरक्षा दे पाने में उनकी नाकामी के खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात, जो जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या हुई, उस मामले में जिस तरह से सबूत नष्ट करने की कोशिश हुई राज्य सरकार और राज्य पुलिस द्वारा, उसके खिलाफ है। जिस तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट राज्य पुलिस से पूछ रहा है, राज्य पुलिस के या राज्य सरकार के वकील से पूछ रहा है, बार बार उनको कहना पड़ता है कि इसका कागज़ नहीं है हमारे पास, मिल नहीं रहा अभी। कल भी सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कागज़ मांगे, कपिल सिब्बल जो है फाइल टटोलते रहे, बोले कि अभी है नहीं, हमको जो है देख के जो है बता पाएंगे अगली डेट पर। इस तरह की हालत स्टेट गवर्नमेंट के वकील की हो जाए, ऐसा बड़ा रेयर देखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या ट्रायल कोर्ट की भी बात कर लें तो। कटघरे में सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी खड़ी है और जनता की अदालत में भी खड़ी है।
ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन की ये सबसे बड़ी चुनौती और कहें सबसे बड़ा संकट है। उनके एक राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। इस मुद्दे पर नाराज़गी को लेकर पार्टी के अंदर और ज़्यादा असंतोष है। उनके एक विधायक ने ऐसे माहौल में, आप हिमाकत देखिए, ऐसे माहौल में धमकी दी है कि ममता बनर्जी की तरफ अगर कोई उंगली उठेगी तो उस उंगली को तोड़ देंगे। किसका भला कर रहे हैं? किसका हित कर रहे हैं? इससे ममता बनर्जी से लोग खुश हो जाएंगे? ममता बनर्जी के खिलाफ बोलना बंद कर देंगे? इस तरह से आवाज़ नहीं दबा सकते लोगों की। जब लोग तय कर लें कि अब कुछ भी हो जाए, जब लोग ये तय कर लें कि हम वर्स्ट कंडीशन का सामना करने के लिए तैयार हैं, तब कोई सेना, कोई शक्ति काम नहीं करती। और ये उदाहरण, मतलब दोनों की तुलना नहीं हो सकती, लेकिन याद कीजिए 1971 का बांग्लादेश युद्ध और उससे पहले जो बांग्लादेश और ख़ासतौर से ढाका में हुआ। टैंक लगा दिया पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की मिलिट्री ने। टैंक से भी लोग नहीं डरे, मारे गए, लेकिन लोग बढ़ते रहे, आंदोलन रुका नहीं। तो किसी भी आंदोलन को जिसका उद्देश्य नेक हो, जो सच्चाई के साथ खड़ा हो, उसका आप शक्ति से दमन नहीं कर सकते। ये बात अभी तक ममता बनर्जी की समझ में नहीं आ रही है। तो ममता बनर्जी की सरकार, मेरा मानना है कि राजनीतिक रूप से उनको अभी तक कोई पार्टी संकट में नहीं डाल पाई। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, और चाहे सीपीएम हो या लेफ्ट फ्रंट कह लें, तीनों में से कोई उनकी सरकार को 13 साल के उनके शासन में ममता बनर्जी को इस तरह से कटघरे में नहीं खड़ा कर पाई। तो ये होता है डेमोक्रेसी में लोगों की ताकत। जब जन आक्रोश, जब जनता का गुस्सा, जब जनता का असंतोष सड़क पर आता है, तो बड़े बड़े लोगों की कुर्सियां हिल जाती हैं, बड़े बड़े हुक्मरानों के सिंहासन हिल जाते हैं। इस समय ममता बनर्जी का सिंहासन हिल रहा है। गिरेंगी कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनकी सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। कोई भी सरकार चलती है अपने इकबाल से। ममता बनर्जी की साख खत्म हो चुकी है, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। और जिस तरह की स्थिति इस समय पश्चिम बंगाल में है, जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी कटुता के, बिना किसी को भड़काए हुए, बिना किसी को धमकाए हुए, शांतिपूर्ण तरीके से और एक सही मुद्दे को लेकर सत्य के साथ खड़े हैं कोलकाता और पश्चिम बंगाल के डॉक्टर, और उनके साथ पूरा समाज खड़ा है। इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। समाज के हर क्षेत्र के लोग खड़े हैं। और आप देखिए पश्चिम बंगाल में जब जब राजनीतिक बदलाव आया है, तब तब आपको देखने को मिलेगा, हर उस मौके पर आपको देखने को मिलेगा कि जब समाज के सभी वर्गों के लोग, सभी प्रोफेशंस के लोग अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत जो उनकी जो राय है, उनकी जो सोच है, जो विचार है, उसको भूलकर किसी मुद्दे पर एक साथ खड़े हो जाते हैं, किसी मुद्दे के विरोध में, सरकार के विरोध में। तब उसका नतीजा सत्ता परिवर्तन ही होता है। ये अलग बात है कि उसमें समय कितना लगता है। तो ममता बनर्जी के लिए संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। तो उनको कोई बहाना नहीं मिल रहा है इस आंदोलन को बदनाम करने का, इस आंदोलन को तोड़ने का, इस आंदोलन को रोकने का, क्योंकि वो किसी तरह की शिकायत नहीं कर सकती आंदोलनकारियों से। उनको धमकी भी दी डॉक्टरों को कि अगर एफआईआर करा दिया तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, फिर भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपील की, डॉक्टरों और वकीलों को हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हमको जब तक सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं मिलती और इस मामले में दोषियों को जब तक सज़ा नहीं मिलती या सज़ा मिलती हुई नहीं दिखती, तब तक हम जो है अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपील की है, देखिए इसका क्या असर होता है। लेकिन इतना आप मानकर चलिए कि आंदोलन चलता रहे
या सुप्रीम कोर्ट की अपील पर आंदोलन रुक जाए, ममता बनर्जी की मुश्किलें नहीं रुकने वाली। उनकी सरकार का रसूख खत्म हो चुका है। उनकी पार्टी के अंदर कब विद्रोह की चिंगारी शोलों का रूप ले लेगी कोई नहीं जानता। पार्टी के अंदर असंतोष लगातार बढ़ रहा है। ममता बनर्जी जिस तरह के बहाने बना रही हैं, जिस तरह के तर्क दे रही हैं, उससे वो अपना और केस बिगाड़ रही हैं। लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, मानना तो बहुत दूर की बात है। लोग डॉक्टरों के साथ खड़े हैं, लोग उस पीड़िता के साथ खड़े हैं। उस पीड़िता के माता पिता ने जो बातें बताई हैं कि घर में बेटी का पार्थिव शरीर रखा हुआ था और कोलकाता पुलिस का अधिकारी आकर उनको पैसे देने की पेशकश कर रहा था। अब इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि वो किस लिए पैसे दे रहा था? मुंह बंद कराने के लिए। तो अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप क्यों मुंह बंद कराना चाहते हैं? आपने गलत नहीं किया तो आपने सबूत मिटाने की कोशिश क्यों की? जहां पर यह घटना हुई वहां पर तोड़फोड़ क्यों हुई? इतने लोग कैसे घुस गए उस हॉल में? ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका ममता बनर्जी और उनकी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, ये मुझे याद नहीं कि इससे पहले कब हुआ था ऐसा कि जब आंदोलन 74 का जेपी का आंदोलन देखें, हालांकि उसमें भी पार्टियां शामिल हुई थी, राजनीतिक दल शामिल हुए थे, उसमें जेपी जैसा व्यक्तित्व शामिल हुआ था उसका नेतृत्व करने के लिए। आज जो कोलकाता और पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों का आंदोलन चल रहा है, उसका कोई नेता नहीं है, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। ये छात्रों का समूह है जिसके साथ पूरे प्रदेश के लोगों ने खड़े होने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल की जनता ने तय किया है कि हमको इनका साथ देना है। पश्चिम बंगाल में बड़े बड़े सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। ये समाज धीरे धीरे जागता है, जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन एक बार जब खड़ा हो जाता है, एक बार जब फैसला कर लेता है, एक बार जब तय कर लेता है, तो फिर पीछे नहीं हटता है। फिर इस बात की परवाह नहीं करता कि इसका परिणाम क्या होगा, हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। और जब भी कोई समाज अपने व्यक्तिगत हित से ऊपर उठ जाता है, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचता है, तब तक उसको सफलता मिलती ही है। क्योंकि जब आप सामूहिक हित की बात करते हैं, सामूहिक हित की लड़ाई लड़ते हैं, तो आपके व्यक्तिगत स्वार्थ पीछे छूट जाते हैं। जब व्यक्तिगत स्वार्थ पीछे छूटते हैं तो व्यक्तिगत मतभेद भी पीछे छूट जाते हैं। ये जो लोग सड़क पर आए हैं अपने घरों से निकलकर, आरामदेह कमरों से निकलकर, उन सब का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। इसमें एक सामूहिकता का भाव है कि हमारा समाज गलत दिशा में जा रहा है और उस गलत दिशा में जाने में सरकार सहायक बन रही है। सरकार उसको रोकने बदलने की कोशिश नहीं कर रही है, इसलिए सरकार से नाराजगी है। सरकार को चुना है हमने जनता के हित के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, उसकी जान माल की सुरक्षा के लिए। और उस सरकार की ही वजह से अगर जान माल खतरे में पड़ जाए, महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, तो फिर बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तो पश्चिम बंगाल की जनता ये कह रही है कि बहुत हो गया, अब और नहीं, इससे ज़्यादा बर्दाश्त करने की हमारी क्षमता नहीं है, हमारा धैर्य जवाब दे चुका है। तो ममता बनर्जी के लिए अपने किसी राजनीतिक विरोधी से लड़ना बहुत आसान है, लेकिन आम लोगों से लड़ना संभव नहीं है उनके लिए, और ये दिन पर दिन स्पष्ट होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जो हालत बन गई है, उसमें कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला। पश्चिम बंगाल में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और तेजी से बढ़ने वाली है। सरकार एक तरह की लेम डक सरकार हो गई है, पंगु हो गई है। वो कोई बड़े फैसले नहीं ले सकती, कोई बड़े काम नहीं कर सकती। इस तरह से वो एक तरह से वो घिसट रही है। कब तक घिसटती रहेगी? ज़्यादा से ज़्यादा 2026 तक, जब विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उससे ज़्यादा समय तक तो नहीं चल सकता।
और 2026 का चुनाव किसी पॉलिटिकल पार्टी या 2 पॉलिटिकल या 3 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में नहीं होने वाला। 2026 का चुनाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी, उनकी सरकार, उनकी पार्टी और पश्चिम बंगाल की आम जनता के बीच होने वाला है। इसलिए ममता बनर्जी के लिए कह रहा हूं, खतरा ज्यादा है। पॉलिटिकल पार्टी अगर इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही होती तो उस पर हमला करना, उसका विरोध करना ममता बनर्जी के लिए आसान होता, लड़ना भी आसान होता। वो जानती हैं कैसे लड़ा जाता है, सड़क पर लड़ाई कैसे लड़ी जाती है वो जानती हैं, लेकिन अपने राजनीतिक विरोधियों से। और तब लड़ पाई हैं वो, जब भी लड़ पाई हैं जब जनता उनके साथ रही है। आज जनता उनके खिलाफ खड़ी है। इस तरह की लड़ाई ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन में कभी नहीं लड़ी। और उन्होंने देखा है सीपीएम का हश्र, उन्होंने देखा है कांग्रेस पार्टी का हश्र, कि जब जनता खिलाफ खड़ी हो जाती है तो क्या होता है। तो पश्चिम बंगाल का संदेश सारे सत्ताधीशों के लिए है कि जनता से लड़ाई मत मोल लीजिए। जनता खिलाफ हो जाएगी तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।